चलो अनुष्का, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉरल साइंस। मॉरल साइंस का चैप्टर सेकंड। मॉरल साइंस का चैप्टर सेकंड हमारा क्या है? मर्सी। क्या है? मर्सी। आपकी मॉरल साइंस की बुक है ना, उसका जो चैप्टर सेकंड है वो है मर्सी। चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे। मर्सी इज नॉट समथिंग गॉड हैज बट समथिंग गुड गॉड इज। मर्सी क्या है? मर्सी या तो भगवान नहीं है या फिर भगवान है। तो अब हम इसका थीम टॉक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थीम टॉक। The word mercy is full of truth and wisdom. जो हमारा वर्ड मर्सी है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ट्रूथ एंड विजडम। मॉरल साइंस नहीं है अनुष्का आपके पास? नहीं, मैं कोई बात नहीं, यहाँ पे स्कूल में आइए और आके बुक ले जाइएगा, ठीक है? नहीं बेटा, ये नहीं है आपकी मॉरल साइंस की बुक। देखिए ये है आपकी। ये तो अनुष्का, यस मैम। देखिए ये वाली बुक है आपकी मॉरल साइंस की। मैम नहीं मिली, दो बुक है। देखो ये वाली बुक है, ये वाली। मैम ये तो क्लास 6 चल रही है ना? हाँ ये क्लास 6 है, वही तो पूछा अनुष्का, आप क्लास 6 में हो ना? नहीं मिली, ले आएंगे। हाँ आप ले आइएगा। अनुष्का आप क्लास 6 में ही हो ना बेटा? 6 में। मैम ये यूकेजी क्लास में है। बेटा ये यूकेजी नहीं, ये क्लास 6 चल रही है, ये क्लास 6 है। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मर्सी। मर्सी इज नॉट समथिंग गुड हैज बट समथिंग गॉड इज। मर्सी क्या है भाई? या तो भगवान है या फिर भगवान नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका थीम टॉक। The word mercy is full of truth and wisdom. जो हमारा वर्ड mercy है उसमें क्या है? वो उसका मतलब है truth and wisdom. It is the most divine quality. ये जो क्वालिटी है कैसी है? ये डिवाइन क्वालिटी है, मतलब कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। The showers of mercy are gentle and sweet. जिन लोगों के पास भी मर्सी होती है, जो भी लोग ट्रुथ होते हैं, विजडम होते हैं, दयालु होते हैं, गुड मॉर्निंग, वो मर्सी कैसे दिखाते हैं? वो लोग जेंटल होते हैं और स्वीट होते हैं। मर्सी मीन्स अल्टीमेट विक्ट्री ओवर आवर एनिमीज। मर्सी का मतलब क्या होता है? मर्सी का मतलब होता है अल्टीमेट विक्ट्री, हमारी जीत हो जाना। किस पे? हमारे एनिमीज पे। मीन्स जो भी हमारे दुश्मन होते हैं उनको हम बिना लड़ाई झगड़े के ही अच्छे से जब बात को अपनी दया दिखा के उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसी से क्या होता है? हमारी आसानी से जीत हो जाती है। The best way to take revenge is by showing mercy. जो हमारा बेस्ट तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है रिवेंज लेने का। रिवेंज का मतलब होता है दुश्मनी निकालने का। वो क्या होता है? वो होता है मर्सी से। मीन्स हम उसको माफ कर देंगे और वो ही क्या होगा? हमारा बेस्ट रिवेंज होगा। रिवेंज बन जाएगा। जीसस क्राइस्ट लास्ट वर्ड्स वर। फिर जो जीसस क्राइस्ट थे उनके लास्ट टाइम में उनके जो आखिरी शब्द थे वो क्या थे? फादर फॉरगिव देम।
for they do not know what they do. उन्होंने जीसस क्राइस्ट ने लास्ट वर्ड क्या बोला था? फादर forgive them. फादर इनको माफ कर दीजिए। क्यों? इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये मतलब था जीसस क्राइस्ट का, जो उन्होंने बोला था। क्या बोला था? फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। क्या मतलब था? फादर इन्हें आप माफ कर दीजिए क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। Mercy is not a sign of weakness. Mercy क्या है? ये weakness का मीन्स हमारी कमजोरी की निशानी नहीं है। It is the ornament of the behave. ये क्या है? जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसका एक ऑर्नामेंट होता है। ऑर्नामेंट का मतलब होता है हमारा बिहेवियर, हमारा कैसा है। जैसे ऑर्नामेंट्स आप पहनते हो, जो अभी आप ज्वेलरीज और पहनते हो उसको हम ऑर्नामेंट्स बोलते हैं ना। तो वैसे ही क्या होता है, ये हमारे बिहेव का ऑर्नामेंट होता है। It purifies our soul and raises us above the common rules of humanity. ये क्या करता है? हमारे जो भी हमारा बिहेवियर है, जो हमारा सोल है, उसको प्योरीफाई करता है, मीन्स साफ सुथरा करता है। और जो भी हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, जो भी दया है, उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। Once when Leonardo da Vinci was painting, he became angry with a certain man. जब एक बार लेंड्रो डा विंसी क्या कर रहे थे? पेंटिंग कर रहे थे, तो वो क्या हो गए थे? एक आदमी से गुस्सा हो गए थे। His temper flared as he lashed out with bitter words. और क्या हुआ? वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उस आदमी से गलत शब्द, मतलब कि कड़वे शब्द बोल दिए थे। He tried to brush the face of Jesus. इन्होंने किसका नाम लिया? इन्होंने जीसस का नाम लिया। But he could not be successful. पर ये फिर भी क्या नहीं हो पाए? सक्सेसफुल नहीं हो पाए। Finally, Leonardo da Vinci left his painting and went to look for the man. फिर क्या हुआ? इन्होंने फिर से क्या किया? अपनी पेंटिंग करनी स्टार्ट करी। पर क्या हुआ? ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, मतलब कि जीसस क्राइस्ट का नाम लिया और फिर अपनी पेंटिंग करनी स्टार्ट करी, पर ये पेंटिंग बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो इन्होंने क्या किया? ये फिर उस आदमी के पीछे गए एंड आस्क्ड फॉरगिवनेस, और उस आदमी से क्या मांगी? माफी मांगी। After that he completed the face of Jesus. और उसी के बाद क्या किया था? उन्होंने जीसस का फेस जो वो पेंट कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लिया था। तो ये था आपका मर्सी, जो मतलब कि हमारी मर्सी का जो मतलब होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्टोरी। क्या पढ़ेंगे अब हम? स्टोरी। Story time. Once there was a slave in Rome. रोम में कौन था? एक स्लेव था। स्लेव का मतलब होता है नौकर। His name was Androlos, और उसका नाम था एंड्रोलोस। His master was very cruel, और उसका जो मास्टर था वो कौन था? वो बहुत ही ज्यादा क्रूल था। He ill treat him. वो उसको कैसे ट्रीट करता था? बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता था। He got fed up with his master, और वो क्या हुआ? वो अपने मास्टर से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। One day the slave ran away to the forest, और एक दिन क्या हुआ? वो स्लेव जंगल की तरफ भाग गया। There he heard a lion's roar, और वहां पे उसने क्या किया? एक लॉयन के रोर करने की आवाज को सुना। He was afraid. वो क्या हुआ? वो एकदम डर गया।
He then again heard the lions roar in pain. उसने फिर से क्या किया, उसने फिर से लॉयन की आवाज सुनी, पर जो लॉयन की आवाज सुनी थी वो कैसे सुनी थी, उसने दर्द में सुनी थी. He gathered courage and moved forward to see. उसने क्या किया, उसने हिम्मत जुटाई और क्या किया, वो आगे बढ़ा देखने के लिए. He saw that there was a lion mourning in pain. वहां पे उसने देखा जो लॉयन था वो क्या कर रहा था, दर्द से करहा रहा था, मीन्स उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था. Antelos saw a thorn in lion's paw. फिर एंड्रोलॉस ने क्या देखा, एंड्रोलॉस ने देखा जो लॉयन था उसके पॉ में एक थॉर्न मीन्स कांटा चुभा हुआ था. He felt pity on the lion. उसको लॉयन पे क्या आ गई, उसको लॉयन पे दया आ गई. He moved towards the lion, pulled the thorn out and rubbed the paw with leaves. फिर उसने क्या किया, एंड्रोलॉस ने ये किया, वो लॉयन के पास गया और उसने क्या किया, उसने लॉयन के पॉ से उस थॉर्न को जो काटा था उसको बाहर निकाला और क्या किया, उसकी जो चोट थी, उसकी जो वाउंड थे उसको लीफ से रब किया. Soon the lion recovered. और फिर क्या हुआ, जल्दी ही वो लॉयन सही हो गया. Androlos and the lion became friends. और Androlos और lions फिर क्या बन गए, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए. One day the master was passing by the forest. एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो एंड्रोलॉस का जो मास्टर था वो फॉरेस्ट से ही जा रहा था. He saw him and he was brought back home. और मास्टर ने क्या किया, एंड्रोलॉस को देख लिया और क्या किया, उसको वापस अपने साथ अपने घर, जो उसका मास्टर का घर था वहां पे उसको ले आया. His master wanted to teach him a good lesson. और उसका जो मास्टर था, किसका मास्टर, एंड्रोलॉस का मास्टर, वो उसको एक अच्छा लेसन सिखाने वाला था. He ordered his men to throw this slave in front of the hungry lion in the cage. तो क्या किया, जो एंड्रोलॉस का मास्टर था उन्होंने अपने शोल्डर्स को, जो उसके दूसरे आदमी थे उनको ऑर्डर दिया कि एंड्रोलॉस को कहाँ पे फेंक दे, जो भूखा शेर है उसके पिंजरे में फेंक दे. On seeing Androlos, the lion started wagging his tail. जैसे ही लॉयन ने एंड्रोलॉस को देखा, लॉयन ने क्या किया, अपनी पूंछ को, जो उसकी टेल थी उसको वेग करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पूंछ को हिलाना स्टार्ट कर दिया. The lion licked Androlos' feet. और लॉयन क्या करने लगा, एंड्रोलॉस के फीट को लिक करना स्टार्ट कर दिया. It was same lion whom Androlos had helped. कौन था, ये वही लॉयन था जिसने जंगल में एंड्रोलॉस ने जिसकी मदद करी थी. It had recognized him. उस लॉयन ने एंड्रोलॉस को रिकॉग्नाइज, पहचान लिया था, मतलब कि उस लॉयन ने एंड्रोलॉस को पहचान लिया था. All were surprised to see this. सभी लोग क्या हुए, सभी इसको देख के सरप्राइज हो गए. क्या देख के सरप्राइज हो गए, कि जो लॉयन था वो एंड्रोलॉस के फीट को लिक कर रहा था. द मास्टर वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय दिस साइट. और जो एंड्रोलॉस का मास्टर था वो भी इस साइड को देख के, मतलब कि इस नजारे को देख के मूव हो गया, मीन्स वो भी उसको अच्छा, मतलब कि वो भर गया उससे दया से. एंड ही freed Androlos from his slavery. और उसने क्या किया, मास्टर ने एंड्रोलॉस को अपनी स्लेवरी से फ्री कर दिया, मीन्स आजाद कर दिया. एंड्रोलॉस was very happy. और एंड्रोलॉस क्या हो गया, एंड्रोलॉस बहुत खुश हो गया. He went away with the lion to the forest. और फिर वो क्या हुआ,
वो उस लॉयन के साथ में ही वापस फॉरेस्ट में चला गया। तो बताओ बच्चों, हर्ष और समर, आप दोनों को स्टोरी समझ में आई? यस मैम। बताओ स्टोरी में हमने क्या पढ़ा? स्टोरी बताओ। हर्ष, समर, स्टोरी बताइए। यस मैम। मैम एक शेर था। हाँ, मैम मैं जा रहा था सुबह, एक आदमी था, सोच रहा था कि ये कौन है। फिर भी उसके पास गया उसका मास्टर। उसका मास्टर भी- उसके पास गया। शेर का तो मास्टर ही नहीं था कोई। हाँ शेर। शेर का मास्टर कहाँ था? वो तो एंड्रोलोस का मास्टर था। शेर का थोड़ी ना यस मैम। मास्टर था कोई। अच्छा, एक बार फिर से स्टोरी सुनो। एक समय की बात है, रोम यस में मैम। एक स्लेव था। रोम में स्लेम एक मीन्स मैम। नौकर था। स्लेव का मतलब होता है नौकर, ठीक है। और उस स्लेव का नाम था एंड्रोलोस। उस स्लेव का क्या नाम था? एंड्रोलोस था। एंड्रो। उसका जो मास्टर था वो बहुत ही क्रूअल था, मतलब कि बहुत परेशान करता था सबको, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी था और वो अपने हर एक स्लेव को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता था। फिर तभी क्या हुआ, जो एंड्रोलोस था वो अपने मास्टर से परेशान हो गया और परेशान होके क्या हुआ, वो जंगल की तरफ भाग गया। फिर वहां पे जब वो जंगल की तरफ भाग गया तो उसने क्या किया, उसने एक आवाज सुनी, शेर की आवाज सुनी, ठीक है। पहले जब उसने शेर की आवाज सुनी तो वो क्या हुआ, वो डर गया एकदम से कि ये आवाज कैसे आ रही है। फिर उसने दोबारा आवाज सुनी शेर की। उसने क्या सुना, उसने ये सुना, जो शेर था वो दर्द से करहा रहा था। जो शेर था वो क्या कर रहा था, दर्द से करहा रहा था। तभी उसने क्या किया, उसने बहुत ही हिम्मत जुटाई और वो क्या किया, उसने देखा कि जो शेर था वो दर्द से करहा रहा था। और शेर दर्द से क्यों करहा रहा था, उसके पाँव में, मीन्स उसके पंजे में एक कांटा घुस गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, एंड्रोलोस को उस पे दया आ गई और वो क्या किया, वो उस शेर के पास गया और वहां से उसने क्या किया, उस शेर के पाँव से उस कांटे को निकाला और उसके उस जगह को पत्ती से रगड़ दिया, जिससे क्या हुआ, शेर का जो दर्द था वो सही हो गया और एंड्रोलोस और वो लॉयन दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, ठीक। जब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, फिर ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही काफी टाइम बीत गया। फिर एक दिन क्या हुआ, जो एंड्रोलोस का मास्टर था वो जंगल से जा रहा था। जो एंड्रोलोस का मास्टर था वो जंगल से वापस जा रहा था। तो वहां पे उसने एंड्रोलोस को देख लिया और क्या किया, एंड्रोलोस को अपने साथ वापस अपने घर पे, जो मास्टर का, उसके मास्टर का घर था, वहां पे ले आया। वो जो एंड्रोलोस का मास्टर था वो एंड्रोलोस को क्या करना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था, ताकि क्या हो, उसके उसके बाद से उसके जो राजा था, एंड्रोस का मास्टर था, उसका और कोई जो दूसरे स्लेव्स हैं वो सेम काम ना करे, मीन्स वहां से भागने की कोशिश ना करे। तो राजा ने, जो एंड्रोलोस का मास्टर था, उसने ऑर्डर दिया कि जो एंड्रोलोस है, जो उसका स्लेव है, उसको क्या किया जाए, उसको भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए। तो उसको ऑर्डर से डाल दिया। फिर जैसे ही लॉयन ने एंड्रोलोस को देखा तो उसने क्या किया, उसने अपनी टेल को वेक करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स अपनी पूंछ लानी स्टार्ट कर दी और जाके क्या करने लगा, एंड्रोलोस के फीट्स को लिक करना उसने स्टार्ट कर दिया। ये देख के क्या हो गया, सब बहुत सरप्राइज हो गए और जो एंड्रोलोस का मास्टर था वो
मूव्ड हो गया, मीन्स उसको दया आ गई और उसने क्या किया, उसने एंड्रोलोस को अपनी स्लेवरी से आजाद कर दिया, जिससे क्या हुआ, एंड्रोलोस बहुत ज्यादा खुश हो गया और लॉयन और एंड्रोलोस को फ्री कर दिया, जिससे क्या हुआ, वो दोनों वापस जंगल में चले गए। तो बताओ, स्टोरी अब समझ में आई? यस मैम। अब स्टोरी में कोई डाउट? नो मैम। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके हार्ड वर्ड्स। यस मैम। निहारिका प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो हमारा पहला हार्ड वर्ड है मर्सी। क्या है? मर्सी, MERCY, मर्सी। सेकेंड वर्ड है विजडम। सेकेंड वर्ड क्या है? विजडम, WISDOM, विजडम। थर्ड वर्ड है आपका डिवाइन। क्या है? DIVINE, डिवाइन। फोर्थ है आपका क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी, क्वालिटी। QUALITY, क्वालिटी। फिर फिफ्थ वर्ड है आपका अल्टीमेट, ULTIMATE, अल्टीमेट। फिर सिक्स्थ वर्ड है आपका विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। सेवेंथ वर्ड है आपका एनिमीज। सेवेंथ वर्ड क्या है? ENEMIES, एनिमीज। एथ वर्ड है आपका रिवेंज। एथ वर्ड क्या है? रिवेंज, REVENGE, रिवेंज। नाइन्थ वर्ड है आपका ऑर्नामेंट। क्या है? ऑर्नामेंट, ORNAMENT, ऑर्नामेंट। नाइन्थ वर्ड क्या है आपका? ऑर्नामेंट। फिर टेंथ वर्ड है आपका प्योरीफाई, PURIFIES, प्योरीफाइज। मैम प्लीज साइड। एक मिनट बेटा। 11th वर्ड है आपका ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी। ट्वेल्थ वर्ड है आपका टेम्पर। क्या है? टेम्पर, TEMPER, टेम्पर। मैम बस इतना ही है? हाँ, मैम टेम्पल, टेम्पर, टेम्पर, TEMPER, हाँ यस मैम, यस मैम। हाँ, TEMPER, टेम्पर। तो आपका पहला वर्ड क्या है? मर्सी। मर्सी। पहला वर्ड है आपका मर्सी। फिर दूसरा वर्ड है wisdom। आपका विजडम। थर्ड है आपका डिवाइन।
डिवाइन। मैम फोर्थ है फोर्थ है आपका क्वालिटी। क्वालिटी। मैम फिफ्थ है फिफ्थ अल्टीमेट। फिफ्थ है अल्टीमेट, वेरी गुड। मैम सिक्स सिक्स है विक्ट्री। विक्ट्री। सेवेंथ एमनेस। मैम क्या लिखा था? एनिमीज। मैम एटवा है ENEMI। रिवेंज। हाँ, एनिमीज। मैम फिर 8 है रिवेंज। हाँ, रिवेंज। आगे मैम 9 9 है। मैम सॉरी से दिख नहीं रहा मैम। ऑर्नामेंट। 9 है ऑर्नामेंट। आपका ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट। ORNAMENT ऑर्नामेंट। 10th है आपका प्योरीफाई। 10th है आपका प्योरीफाई। 11th है आपका ह्यूमैनिटी। 11th क्या है आपका? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। अब मैम 12 है टेम्पर। हाँ, 12 है आपका टेम्पर। चलिए निहारिका, अब आप रीड करिए। mercy, wisdom, हम्म, divine, हम्म, quality, हम्म, ultimate, हम्म, victory, हम्म, enemy, हम्म, revenge, हम्म, ornament, purifies, humanity, हम्म, temper. वेरी गुड। चलिए, तो पहला वर्ड है आपका MERCY मर्सी। सेकंड वर्ड है आपका WISDOM विजडम। थर्ड है आपका DIVINE डिवाइन। फोर्थ है आपका QUALITY क्वालिटी। फिफ्थ है आपका ULTIMATE अल्टीमेट। सिक्स्थ है आपका VICTORY विक्ट्री। नाइन्थ है आपका ENEMIES एनिमीज। एथ है आपका REVENGE रिवेंज। नाइन्थ है आपका ऑर्नामेंट ORNAMENT ऑर्नामेंट। फिर 10th है आपका प्योरीफाइज PURIFIES प्योरीफाइज। 11th है आपका ह्यूमैनिटी HUMANITY ह्यूमैनिटी। फिर 12th है आपका टेम्पर TEMPER टेम्पर। ओके बच्चों, बताइए आप सबको स्पेलिंग समझ में आ गई? आप सबको क्या करना है? इन स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करना है, ठीक है? अब हमारा क्वेश्चन है डू यू हैव मर्सी। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है? डू यू हैव मर्सी, क्या आपके पास, बताओ आपके पास मर्सी है? मैम मर्सी मतलब क्या होता है? मर्सी का मतलब होता है ट्रुथ एंड विजडम। मींस आप कैसे हो? आप दयावान इंसान हो। आप क्या करते हो? लोगों की मदद करते हो। काइंडनेस, जिसको हम काइंडनेस भी बोलते हैं। तो बताइए, क्या आपके पास मर्सी है? नो, आपके पास मर्सी नहीं है? आप काइंड पर्सन नहीं हो? जो दूसरों की मदद करते हैं उनको हम काइंड पर्सन बोलते हैं। उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? मर्सी पीपल बोलते हैं, मर्सीफुल पीपल। जो दूसरों से अगर उनकी गलती होती है तो उनसे क्या करते हैं? तुरंत अपनी माफी भी मांगते हैं, ठीक है? तो बताओ, अब आपके पास मर्सी है? यस मैम। हाँ। हाउ डू यू हेल्प द पुअर? आप गरीबों की कैसे मदद कर सकते हो? तो इसका आंसर आप लोग अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है? आप दूसरों की, जो गरीब है उनकी आप कैसे मदद कर सकते हो, इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है? What do you mean by mercy? बताओ, मर्सी का क्या मतलब होता है? मैम जो दूसरों की मदद करता है। हाँ, दूसरों की मदद करता है। और मैम अपनी गलती खुद। हाँ, तो जो मर्सी का मतलब होता है वो क्या होता है? मर्सी वर्ड
मर्सी इज फुल ऑफ, जो वर्ड है हमारा मर्सी वो पूरा किससे भरा हुआ है, ट्रुथ एंड विजडम से भरा हुआ है। तो द मीनिंग ऑफ वर्ड मर्सी इज फुल ऑफ ट्रुथ एंड विजडम। ओके, बताइए अब आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को बुक में फिल करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम कल आपने क्लास चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया तो मैम उसकी हेडिंग क्या है? जो चैप्टर फर्स्ट है वो है आपका हाउ टू मेक गॉड हैप्पी। हाउ टू मेक ओके, गॉड हैप्पी। हाँ ठीक ओके है, बाय मैम। बाय बेटा, बाय मैम। बाय बेटा, बाय।